मात्रा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान दें हेडिंग होगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैपिटल इसे लीजिएगा, क्लियर? इसमें थोड़ा सा ग्रिप बन रहा है। देखिए बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें हम तो पैटर्न क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सबसे पहले समझना है तो हमें एक पैटर्न लेना है। जैसे मान लीजिए इंटेंसिटी को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, इंटेंसिटी शब्द को हटा दिया जाए तो क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का वो एरिया, वो रीजन, वो प्लेस जहां पर अनदर बॉडी कैन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। सही बात? तो इसमें हमने दो चार्ज देखा था, एक था सोर्स चार्ज और एक था टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है और उसी ने फोर्स भी लगाना है, बट किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर। इट मींस यू कैन से टेस्ट चार्ज इज अ डिटेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यह वो क्वेश्चन याद रखिएगा कि टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डिटेक्टर है। क्लियर है? तो अब हमें फील्ड को समझना है तो सोर्स चार्ज बनाया था हमने, टेस्ट चार्ज बनाया। तो इस चीज को एक बार रिपीट करें तो मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पर सोर्स चार्ज में लिख दिया, दिस इज क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका नाम है सोर्स चार्ज। सही बात? सोर्स चार्ज अभी फील्ड बनाएगा बाबू, फील्ड बनाएगा तो इसको एक्सपीरियंस करने वाला भी कोई होगा, तो उस बात को हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। क्या नाम देंगे अभी? टेस्ट चार्ज। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे? आप बताएं कि फोर्स लगाया किसने? फोर्स किसने लगाया? सोर्स चार्ज। किसके ऊपर लगाया? सो डायरेक्शन इज दिस वन, यस नो, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। बाबू ये फोर्स और ये डिस्चार्ज का रेशियो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई थिंक आपको लिखना चाहिए कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट क्या बाबू? टेस्ट चार्ज। इस बात को आप याद रखिए। ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं, ये फॉर्मेट आपका वेक्टर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? वेक्टर के फॉर्म में पैटर्न। ठीक बात? किसी टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिएगा, किसी टेक्स्ट बुक में ये भी लिखा रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का सिंबल हटा दिया जाता है। वेक्टर का सिंबल हटा दिया गया तो मैग्नीट्यूड, ये तो वेक्टर के फॉर्म में, हालांकि मुझे नहीं ये वाला चीज, एक मिनट, एक मिनट, ये हमारा वेक्टर का फॉर्मेट, ठीक, ये कौन सा फॉर्मेट? लेकिन अब यदि हम कहें कि नहीं हमको मैग्नीट्यूड में चाहिए इसी फॉर्मूले को, तो आप क्या लिख सकते हो बाबू? मैग्नीट्यूड में E is equal to फोर्स बाई कितना? चार्ज। क्यों? सही बात? याद रखिए पेपर में कई बार रिपीट हुआ है आपके बिहार को, यहां से क्वेश्चन आता है PSCB में। ठीक बात? किसी टेक्स्ट बुक में ऐसे भी लिखा है, जैसे E is equal to F by में चार्ज। Q को Q नॉट भी बोल सकते हो, Q भी बोल सकते हैं। तो यहां से यदि हम फोर्स की वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा? F is equal to कितना बाबू? चार्ज। कितना? F is equal to Q। ये सिर्फ क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो F is equal to कितना हो गया? Q। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस का चार्ज है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, तो ये प्लस का चार्ज इसके ऊपर जब फोर्स लगेगा तो डायरेक्शन इधर होगा, तो इसका डायरेक्शन हम इंटेंसिटी के डायरेक्शन भी किधर मानेंगे? इधर ही।
means the direction of electric field is always along the direction of force. तो इस बात को याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करने के दौरान मिलेगा। क्या बाबू, इस बात को याद रखिएगा, क्या the direction of EFI in the sense as always along the direction of क्या बाबू, फोर्स। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, यहां से पेपर में आएगा। ठीक बात, यहां से महादेवी, यहां से यदि क्वेश्चन आ जाए कि सर इसका यूनिट बता दीजिए, यूनिट फॉर ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां से इसके यूनिट की बात करें तो एक साइड अपना हो जाएगा कौन सा यूनिट और दूसरी तरफ कौन सा जाएगा, एसआई यूनिट का पूरा नाम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, और सीजीएस का पूरा नाम। तो डायरेक्ट हम बात करें कि E इज इक्वल टू F बाई चार्ज होता है ना, तो फोर्स के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए क्या, कूलम। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी रिपीट हुआ है, सही बात। सीजीएस में जाए तो सीजीएस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूटन की जगह आप डायन यूज कर सकते हैं, आप कूलम की जगह पर क्या लेंगे, स्ट्रेट कूलम और माइनस। यस सर, एक और प्यारा सा बात यहाँ पर नोट कर लीजिए, जो फेमस है वो तो फेमस है। एक और क्वेश्चन आया यहाँ पे कि आपको, हालांकि सेकंड चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, सेकंड चैप्टर में एक फार्मूला आपको मिलेगा E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, बट इसलिए अभी थोड़ा सा याद करने के लिए हम कह रहे हैं कि सेकंड चैप्टर में हम डेराइव करेंगे। यहाँ पर इसको देख के आप यूनिट इसका यूज याद रखिएगा, इसका यूनिट हो जाएगा वोल्टेज के लिए वोल्ट और डिस्टेंस के लिए क्या, मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट हुआ कि नहीं हुआ, वोल्ट पर मीटर। इट मींस फाइनली यू कैन से न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। याद रखिए, इतना जानने के बाद लोगों के मन में एक और सवाल आया, आपको भी पता होना चाहिए, कौन सा भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक बात। तो भैया E का बेसिक फार्मूला कितना होता है हमारे पास, बता दीजिए, फोर्स बाय यूनिट चार्ज। फोर्स के लिए डायमेंशन कितना यूज करेंगे आप, mlt-2, और चार्ज के लिए सिंपल पैटर्न आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, तो m ठीक है, हमने lt-3 a माइनस क्या हो जाएगा, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस वन। ये भी आपके पेपर में रिपीट, इसके बारे में और छोटी छोटी बातें हम आपको बताने वाले हैं। पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पढ़ा F/Q, इस पर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दो टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले लिखेंगे नोट में नोट 1। हाँ, नोट 1 लिखिए, नोट 1। किस तरह का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछेगा बाबू, कहेगा कि एक सिंपल मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसमें किसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, किसी इलेक्ट्रॉन को, महादेवी, किसी इलेक्ट्रॉन को या कोई इलेक्ट्रॉन यदि उस फील्ड के अंदर रिलीज कर दिया जाए तो सीधा सवाल नीचे आएगा। तो जब ये बात आपको बोला जाए कि रिलीज हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, काम खत्म। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गिर रहा है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, डिस्टेंस का वैल्यू भी दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका टाइम निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाए, टाइम। थोड़ा अच्छे से समझिएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब क्वेश्चन में कुछ इस तरह की बात कर रहा है कि पहला चीज कि उसने एक ऐसा फील्ड लिया जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक। कितना बाबू, तो मान लीजिए कि यहाँ पर साइन कौन सा है, पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, तो लाइन हमारी प्लस से किधर बनेगी, माइनस की तरफ, माइनस की तरफ। कंफर्म हो गया। और बोला कि इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे बाबू तो यहाँ पर u का वैल्यू कितना हो जाएगा, और चूंकि ये जब यहाँ से यहाँ तक आया तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। Here s is what, सही बात।
एस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। यदि एस हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वेश्चन कहेगा या फाइंड टाइम, क्या निकालने के लिए कह रहा है कि अब टाइम निकालिए। देखिए पैटर्न को समझिए, सवाल बन जाएगा। सबसे पहला चीज कि इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है किस फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो हम कहेंगे आपको याद हो कि F इज इक्वल टू F बाई चार्ज। बाबू F हमको समझ में आ रहा है, चार्ज की जगह पर E लिख सकते हैं, तो E का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा फोर्स बाई dt। यहां से हम F का वैल्यू फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, लेकिन आपको तो पता है कि F का रिजल्ट तो M में भी होता है, तो यहाँ रिजल्ट हम E लिख सकते हैं। यहां से हम यदि कहें आप M ना निकाल के, M ना निकाल करके आप हमें A निकालो, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E बाई, मतलब पहला मेरा कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर एक्सेलरेशन। पहले क्या निकाल लीजिए, A निकाल, क्योंकि आपको निकालना क्या है, टाइम। तो बचपन में एक कांसेप्ट पढ़ा करते थे, आपको याद होना चाहिए, S इज इक्वल टू, ध्यान दें कितना बाबू, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ कितना, पक्का। आपने t फाइंड करना है, s का वैल्यू गिवन है, तो u कितना दे रखा है, 0, तो ये हट जाएगा ना, तो हमारे पास s इज इक्वल टू हाउ मच गाइस, 1/2 at स्क्वायर। और जब s इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर, तो 1/2 ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है, a का वैल्यू कितना दिखा, e, ध्यान दीजिएगा, e बाई में कितना है, m है, साथ में कौन सा स्क्वायर, हमने फाइंड t करना है। तो भैया अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो मास नहीं रहा, मास m ही बन गया, बट इन m हियर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आप t स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन s बाई में e, यस नो, और यहाँ से t निकालोगे तो सब किसमें आ जाएगा बाबू, रूट में 2mes और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, किसी को तकलीफ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है, क्लियर है। तो यदि हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, s गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो क्या टाइम हम यूज नहीं कर सकते, क्या टाइम नहीं निकाल सकते। यदि हम कहें कि 2SEE कांस्टेंट है, तो यहाँ आप ये भी तो कह सकते हो कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, m इज व्हाट, सही बात। यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम पैटर्न हो जाए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर नेचर चेंज कर दिया, क्वेश्चन बोला कि सेम क्वेश्चन है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, वही डिस्टेंस, बट इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम प्रोटॉन कर रहे। अब प्रोटॉन रिलीज इधर से इधर जो हो रहा था, हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर दे रहे हैं, मतलब कि यदि इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, डायरेक्शन क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, और मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है और डिस्टेंस जो है वो सेम हो जाए पहले की तरह, तो आप टाइम इसका भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जी, उसमें यदि प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन का भी तो टाइम वही आएगा जितना ये है, उसमें कितना है, 2 मास ऑफ प्रोटॉन s डिवाइडेड बाय, भाई बाकी चीज तो सेम है, तो क्या यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते Tp is directly proportional to mass of proton, बोलो गलत। एक पते की बात ये है कि जब क्वेश्चन कहता है कि तब एक काम कीजिए सर, आप हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम निकाल लीजिए, यहाँ पर प्रोटॉन के लिए टाइम निकाल लो, आप हमें दोनों का रेशियो बताइए। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो, क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन यहाँ पूछा रेशियो। देखिए ऐसे 3-4 सवाल बन गया, रेशियो पूछा, इट मींस Tp बाई कितना, तो Tp का वैल्यू कितना हमारे पास, रूट अंडर mp, बोलो, और डिवाइड बाय रूट अंडर कितना, तो क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं mp रेस y में कितना बाबू, mp, सॉरी ये रूट यहाँ नहीं रहेगा, पूरे का रूट ले लिए हैं, बोलिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा mp, तो Tp रेशियो Te का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, एक सवाल बन सकता है कि नहीं। यदि इस चीज को आप अच्छे से समझ लिए, तो बाबू यहाँ देखो प्यार से क्या लिखा है, पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1.9, पेज नंबर देखो तो क्या लिखा है, पेज नंबर 1.9 कितना क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल, कौन सा बुक लेकर गए, 11th स्टैंडर्ड की बुक है,
रागिनी एग्जाम्पल पेज एग्जाम्पल पे जाके देखो एग्जाम्पल 1.9 अरे यार महात्मा 22 हाँ तो ऐसे पूछते ये देखिए आप 22 पर एग्जाम्पल कौन सा 1.9 गारंटी बन जाएगा पेज नंबर 21 और एग्जाम्पल नंबर 1.8 एकदम धुआंधार बल्लेबाजी भी फटाक से बन जाएगा समझ में आ रहा है और ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 टू पावर -31 केजी और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.67 10 टू पावर -27 केजी आई होप समझ में आ रहा है इधर करने की जरूरत नहीं नोट सेकंड है ना जी अब क्वेश्चन क्या पूछेगा अलग क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा अब क्वेश्चन में बोलना है इक्विलिब्रियम या क्वेश्चन के अंदर मेंशन रहेगा स्टेशनरी इक्विलिब्रियम होगा स्टेशनरी होगा या बोलेगा रेस्ट इनमें से कोई एक वर्ड लिखा रहेगा ठीक बात क्वेश्चन किस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेशनरी और रेस्ट की बात कह रहा है इस तरह क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मान लीजिए कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या नंबर ऑफ ऑयल ड्रॉप चार्ज ऑयल ड्रॉप है तो ऑयल ड्रॉप स्फेरिकल हो गया और कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहे हैं और अचानक आकर स्टेशनरी हो गए क्या हो गए तो भाई साहब यदि कोई चीज गिर रहा होता है ध्यान दीजिए तो हम उसकी बात कर रहे हैं उसका वेट कितना होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गिर रहा है तो फील्ड ऊपर फोर्स लगाएगा तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ना आपको पता है यदि इसका मास m है और E का फॉर्मूला फोर्स बाय चार्ज है तो यहाँ से F का वैल्यू कितना हो जाएगा Q मल्टीप्लाई बाय क्या जैसे ही क्वेश्चन में आपको स्टेशनरी शब्द दिख गया या रेस्ट वाली बात आ गई तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे बोलो स्टेशनरी का मतलब इस पर लगने वाला सारा फोर्स बैलेंस हो जाएगा इट मींस हम यहां पर कहें एट स्टेशनरी पर जो QE का वैल्यू हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा अब बाबू यहाँ चार्ज यदि वो पूछ देता है तब आप mg/e लगा के फॉर्मूला लगा सकते मतलब ये चार्ज का वैल्यू हो जाएगा एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया एक रिलेशन और होता है जिसको हम कहते हैं बाबू कि डेंसिटी का फार्मूला यदि हम नोट करें तो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला होता है मास बाय तो यहाँ से मास निकालते हो तो डेंसिटी इनटू में क्या क्योंकि बॉडी हमारा स्फेरिकल है जो ऑयल ड्रॉप है क्या है स्फेरिकल है तो हम क्या कर सकते हैं डेंसिटी लिखेंगे और वॉल्यूम का पैटर्न रहता है 4/3 पाई r सही बात तो यहाँ से हमको मास मिल गया कितना बता दीजिए रो 4/3 पाई r क्लियर अब क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी जो बॉडी नीचे की तरफ गिर रहा था उसका रेडियस कितना है तो देखिएगा रेडियस मतलब कि यहां से लेकर यहां तक r निकालने के लिए कह रहा है तो यहां पर हम कहें कि टू डिटरमाइन पैटर्न को समझिए बहुत जल्दी बन जाएगा टू डिटरमाइन व्हाट r is the radius of that spherical charged body तो यहां से हम बात करें क्योंकि आपने भी पता है कि q का वैल्यू कितना होता है बाबू q का वैल्यू कितना लिखा गया है हाँ तो यहां से यदि हम कहें आपसे कि q का वैल्यू हमारे पास mg/ क्या हो जाएगा थोड़ी देर के लिए q का फॉर्मूला तो आप m ही जानते हैं बोलो और m की जहां तक आप बात करते हो तो m का रिजल्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है कितना रो 4/3 पाई r क्यूब और साथ में इनटू में जी होगा ना डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमको r फाइंड करना है तो 3 जो इधर डिवाइड कर रहा है क्या करेगा मल्टीप्लाई तो 3ne और फिर कैपिटल e हां या ना पहले बता दो भाई 3 जाकर मल्टीप्लाई करेगा ना और डिवाइड कर देगा किससे 4 पाई
रो जी, बोलो जी, इज इक्वल टू आर का पावर कितना, इसीलिए r इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं 3 पाई में 4 पाई रो इनटू में कितना, अब पावर में कितना, आई बात समझ में। दिस इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल चार्ज बॉडी जो इसके अंदर क्या हो रहा था, गिर रहा था, फील्ड के अंदर गिर रहा था। तो यहां से आपको पता है कि क्या आ जाए, एनसीआर पेज नंबर 48 एक्सरसाइज का 1.26 नंबर क्वेश्चन, सॉरी नॉट 26, आप यहां पर कर सकते हैं 25, क्या कीजिएगा 1.25, एकदम आराम से बन जाएगा, किसी तरह की कोई तकलीफ